इन्होंने शिक्षकों को आपस में लड़ा दिया है। मैं नरेंद्र सिंह रावत वर्तमान में प्रवक्ता गणित के पद पर हूँ। ये जो विभागीय भर्ती है, ये प्रकार से एक नियमावली विभाग ने बना दी है, जिस नियमावली में माध्यमिक शिक्षा के लगभग 2800 शिक्षकों में से केवल 2000 शिक्षक इसके लिए अहर हैं। इसकी इतनी कम अहर्ता की वजह से हम लोग सारे शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। इसका मुख्य ये है कि इसमें केवल प्रवक्ता ही इसके लिए अहर है, और वो प्रवक्ता जिनकी सेवा 10 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, जिनके स्नातकोत्तर में 50% से ज़्यादा अंक हों, और जो स्नातकोत्तर में बीएड धारी हो, यही लोग इसके लिए अहर है, जिसकी संख्या विभाग में मात्र 2000 है। इसलिए हम इसको इस विभागीय भर्ती में पूरे विभाग के 10% लोगों का शामिल होने की वजह से हम सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। की वजह से इन्होंने पूरे विभाग का ढांचा, पूरे जो हमारी सेवा नियमावली थी उसको तार करके रख दिया है। इन्होंने शिक्षकों को आपस में लड़ा दिया है, जबकि ये प्रधानाचार्य का पद पूरी तरीके से 100% पदोन्नत का था। हमारे श्रेष्ठ शिक्षक जो 20-20, 22-22 सालों से या तो एलटी ग्रेड में या प्रवक्ता पद पर कार्यरत रहते थे, उसके बाद इनकी पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पे होती थी, और एक सम्मान का विषय भी था। ये अपनी सेवानिवृत्ति पर प्रधानाचार्य बनकर घर जाते, किंतु विभाग ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, क्योंकि इस पर कुछ मामले जो न्यायालय में विचाराधीन थे, उस न्यायालय में विचाराधीन मामलों को सुलझाने के बजाय एक प्रकार से फिर से इस मामले को और उलझा दिया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में इसके 22 मामले चल रहे हैं, जिसमें से 8 मामले प्रवक्ता संवर्ग के लोगों द्वारा लगाई गई है और 10 मामले एलटी संवर्ग के लोगों द्वारा लगाई गई। तो कुल मिला के कहने का मेरा ये आशय है कि ये नियमावली जो है और जो ये भर्ती है, ये सारे माध्यमिक शिक्षक के 30,000 शिक्षकों के लिए एक बड़ा कुठाराघात साबित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं गोपेश्वर पहुंचने पर दैनिक उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आपने हमारे शिक्षक में जो आक्रोश है इसको अपने संज्ञान में लिया। मैं आपके चैनल का भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, वर्तमान में हमारे विभाग के अंदर हो क्या गया है, एक विभाग में 2 भाई कार्यरत हैं। एक है एलटी संवर्ग और एक है लेक्चरर संवर्ग। 2 प्रकार से नियुक्तियां होती हैं, एक सीधे लेक्चरर में होती है जो आयोग के द्वारा आते हैं, और एक क्या होता है एलटी संवर्ग में नियुक्ति होती है जिसको सीधी भर्ती बोलते हैं, विभागीय भर्ती। वर्तमान में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जिसको प्रवक्ता 10 साल हो गए हैं, 50 साल और 50% स्नातकोत्तर प्लस बीएड वाला, ये गुरुजी ही डायरेक्ट प्रधानाचार्य के लिए अपना विकल्प माने नियुक्ति भर सकते हैं, विज्ञप्ति भर सकते हैं। समस्या क्या उत्पन्न हो गई है कि हमारे यहाँ एलटी में जो व्यक्ति है वहां पर विषय लाभ लेते हुए, उसको पदोन्नति डायरेक्टर नहीं कहते हैं क्योंकि एलटी का पदोन्नति पद हेडमास्टर है, जबकि एलटी वालों को विषय लाभ लेते हुए उनको लेक्चरर बनाया जाता है। फिर क्या होता है, एक लेक्चरर और 55 और 45 का कोटा होता है। एक प्रवक्ता 45% में आता है और एक एलटी नियुक्ति स्रोत का आदमी 55% के साथ सीधा हेडमास्टर हाई स्कूल बनते हैं। वहां से दोनों की कॉमन सीनियरिटी लिस्ट बनती है और वो चले जाती है सीधा प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर या राजकीय इंटर कॉलेज के लिए, या राजकीय इंटर कॉलेज बालिका इंटर कॉलेज के लिए। अब समस्या उत्पन्न क्या हो गई इस विज्ञप्ति से कि जो फिजिक्स का साथी होगा हमारा, या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का साथी होगा, वो तो 5 या 6 साल में प्रवक्ता बन जाता है। उसके लिए तो 50 साल के अंदर वो आराम से प्रवक्ता 10 साल हो जाते हैं। पर ठीक गणित का व्यक्ति, जो गणित का हमारा साथी है या मानविकी विषय के हैं या वाणिज्य संवर्ग के हैं, वो तो 21, 25 साल तक प्रवक्ता ही नहीं बन पाते हैं। तो ये तो उनके लिए भी ज्यादती हो गई ना, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो गई कि वो तो इसके लिए अवेलेबल ही नहीं हुई। अब हमारी मांग ये है सरकार से और विभाग से कि क्यों ना जो पूर्व की भांति था 55% और 45% के द्वारा जो सीधा हेडमास्टर बनते थे और वहां से प्रवक्ता बनते थे और वहां से प्रधानाचार्य बनते थे, तो वो प्रधानाचार्य वहीं से क्यों नहीं कर देते हैं पदोन्नति के द्वारा। अब विभाग क्या कह रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के साथ पदोन्नति नहीं हो सकती है। आज तक भी ऐसा हुआ है,
कोर्ट के, हम कह रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कोर्ट के अधीन आप पदोन्नति कर दीजिए। सब लोग इसमें प्रसन्नचित्त हैं, जी जान से अपनी सर्विस करते हैं और करेंगे भी। समस्या उत्पन्न कहां हो गई? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है इसलिए पदोन्नति नहीं हो सकती है। होता क्या है, पदोन्नति का पद पहले से ही ये हेड मास्टर से बना है प्रधानाचार्य। उस हेड मास्टर में एलटी का व्यक्ति भी है और लेक्चरर का व्यक्ति भी है, तो वहां से प्रधानाचार्य बनेगा तो वो सही रहेगा। नंबर दूसरी बात, जो व्यक्ति इस समय जो हमारे गुरुजी, सीनियर गुरुजी जो हैं, वो बिल्कुल 58 या 59 साल के हो गए हैं। क्या वो प्रधानाचार्य इसमें तो बन नहीं रहे हैं, क्योंकि 50 साल एज रखी गई है, उनकी एज 58-59 साल है, तो वो तो कभी प्रधानाचार्य बनेंगे नहीं, वो तो सूखे घर चले गए लेक्चरर के साथ या एलटी वाले के साथ, तो उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही। इसलिए हमारी एक मांग है कि 55 और 45 के अनुसार जो विभाग में आते माने पहले से चला आ रहा है उसके अनुसार पदोन्नति की जाए हेडमास्टर में। और हाँ, वहां शिथिलता दे सकते हैं, कह रहे हैं कि समय पे नहीं मिलेंगे, शिथिलता दे सकते हैं, 2 साल 1.5 साल में हेडमास्टर का पद हो, हेडमास्टर हो, और उसके बाद वो प्रधानाचार्य बने। में विभाग के द्वारा जो ये विज्ञप्ति इंटरमीडिएट स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए निकाली गई है, वास्तव में ये पद जो है 100% पदोन्नति का पद है और विभाग में सभी लोग क्वालिफाइड हैं, और अगर इसमें आवेदन करना था तो सबको मौका मिलना चाहिए था। इसमें तो केवल कुछ ही लोगों को, जिनकी प्रवक्ता पद पर 10 साल की सेवा हो और उनकी आयु 50 वर्ष से कम हो और पीजी में उनके 50% से अधिक अंक हों, तो वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो और लोग हैं, क्या वो इस पद के लिए अर्ह नहीं है, क्या वो योग्य नहीं है? तो इसमें चाहे एलटी का हो चाहे प्रवक्ता हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। जो इस परीक्षा को क्वालिफाई करे, मेरिट में आए, उसका सिलेक्शन प्रधानाचार्य के पद पर हो। अब पहले तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ये विज्ञप्ति ही निरस्त हो जानी चाहिए और 100% पदोन्नति होनी चाहिए, नहीं तो ये विरोधाभास की स्थिति है। पहली बार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इंटरमीडिएट कॉलेजों में जो प्रधानाचार्य के पद है उस पर ऐसी विज्ञप्ति निकाली गई है, जबकि ये पद लोक सेवा आयोग का पद भी नहीं है। लोक सेवा आयोग का पद जो है हेडमास्टर का होता है और उसके लिए विज्ञप्ति निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये पहली बार कि जो सीधे प्रिंसिपल के पद के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। तो हम पूरे राजकीय शिक्षक संगठन जनपद चमोली और उत्तराखंड विभाग से और सरकार से, शासन से ये मांग करते हैं कि या तो इसमें सबको मौका दिया जाए या इस विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए 100% पदोन्नति की जाए।